दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये है आपको अभी तुरंत 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अभी सिर्फ 1 रुपए मिलेंगे और ये पैसे आपके हर रोज डबल होते रहेंगे। यानी कि कल आपको 2 रुपए मिलेंगे, परसों 4 रुपए और ऐसा करते करते पूरे 30 दिनों तक आपको डबल करके पैसे मिलते रहेंगे। तो ऐसे में आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आई एम 100% श्योर आप में से ज्यादातर लोग ऑप्शन 1 को ही चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों कैसा हो कि जब मैं आपको ये कहूँ कि आपके लिए ऑप्शन 2 को ही चूज करना बेस्ट ऑप्शन है, अब आप ये सोचेंगे वो कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब आपको आगे जाकर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस दुनिया में लगभग हर इंसान करोड़पति बनने का सपना देखता है, पर हर इंसान करोड़पति नहीं बनता क्योंकि ज्यादातर लोगों को अमीर बनने के टॉप सीक्रेट्स के बारे में मालूम ही नहीं है। और दोस्तों वो सीक्रेट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है बिजनेस करके अमीर बनना। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि आप बिना कोई खुद का बिजनेस खड़ा किए हुए भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंपाउंडिंग का मतलब प्रैक्टिकली एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके दरबार में एक मनीलाल का गायक आता है और वो दरबार में सबके सामने अपना एक गाना सुनाता है। सभी लोग उसका गाना सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और राजा को भी मनीलाल का गाना बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए राजा खुश होकर कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो क्या मांगते हो। तो मनीलाल कहता है कि महाराज मुझे इनाम में 50,000 सोने के सिक्के चाहिए। अब ये बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने तो बस एक गाना सुनाया है और इसके लिए 50,000 सोने के सिक्के, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो? अब राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनीलाल कहता है कि तो ठीक है महाराज, क्या आप एक शतरंज मंगवा सकते हैं? कुछ ही देर में दरबार में शतरंज पेश किया जाता है और उस शतरंज को देखकर मनीलाल कहता है महाराज इस शतरंज में 64 खाने हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे चावल का सिर्फ 1 दाना दीजिए, फिर कल 2 दाने दीजिए और परसों 4 दाने दीजिए। ऐसा करते करते 64 दिनों तक आपको मुझे दुगना करके हर रोज चावल के दाने देने हैं और जिस दिन मैं चावल के दाने ले जाऊंगा उस दिन मैं शतरंज में एक निशान बना दूंगा और जिस दिन मैं इस शतरंज के पूरे 64 खाने में निशान बना दूंगा उस दिन मेरा इनाम पूरा हो जाएगा। मनीलाल की ऐसी बातें सुनकर राजा सोचता है कि इसे 64 दिनों तक हर रोज दुगने चावल के दाने ही तो देने हैं, जो कि सोने के सिक्के से तो कहीं ज्यादा छोटा इनाम है। अब ऐसा सोचकर राजा मनीलाल की बातें मान लेता है और वो अपने मंत्री को मनीलाल की मांग पूरी करने के लिए कहता है। लेकिन केवल 30 दिनों के बाद ही जब वो मंत्री इस इनाम को पूरा करने जाता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि पहले दिन तो बस उसे 1 चावल का दाना ही देना था, दूसरे दिन 2 दाने, तीसरे दिन 4 दाने, चौथे दिन 8 दाने। ऐसा करते करते 20वें दिन उसे 5,24,000 चावल के दाने देने थे और 30वें दिन उसे चावल के इतने दाने देने थे जितने के 50,000 सोने के सिक्के के दाम थे। इतने चावल देने के बाद भी अभी 64 दिन और बाकी थे। तो दोस्तों आई होप आपको इस छोटी सी स्टोरी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अंदाजा तो लग ही गया होगा। और यहाँ पे आज के ज्यादातर लोगों के जैसे राजा को भी कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने अपने सारे सोने के सिक्के गवा दिए। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग के बारे में कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट, ही हु डज नॉट पेज इट। और दोस्तों मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे या ऑप्शन 2, तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन 2 चूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं 64वें दिन आपके पास कितने पैसे होंगे? तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस स्टोरी में मनीलाल के चावल के दाने हर रोज 100% से ग्रो हो रहे थे, जो कि रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपका पैसा पर ईयर 12 से 15% से भी ग्रो होता है तो भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आपने 1,000 रुपए को पर ईयर 12% के रेट से 20 सालों तक कंपाउंड होने दिया तो 20 सालों के बाद आपके पास 9.65 हजार रुपए होंगे। और अगर आपने इसे 30 सालों तक कंपाउंड होने दिया तो 30 सालों के बाद आपके पास 30.96 हजार रुपए होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और इसकी हेल्प से अमीर बनना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कंपाउंडिंग के ऐसे 4 रूल्स बताती हूँ जिसे प्रैक्टिकली फॉलो करने के बाद आप पक्का अमीर बन जाएंगे। तो रूल नंबर 1 है, इट टेक्स टाइम फॉर कंपाउंडिंग टू शो इट्स मैजिक। दोस्तों कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने में समय लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2-3 सालों के अंदर ही कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिल जाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू आपको आखिरी के कुछ सालों में ही देखने को मिलेगा।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने 1 लाख रुपए को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जहां पर आपको पर ईयर 12% का रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल बाद आपके पास होंगे 1,12,000 रुपए, 5 साल बाद आपके पास होंगे 1,76,234 रुपए, 20 साल के बाद आपके पास होंगे 9,65,000 रुपए। अब दोस्तों देखिए एक कमाल की चीज, अगर आप 1 साल तक और रुक जाते हैं तो 21 साल के बाद आपके पास होंगे 10,80,000 रुपए, यानी कि 20वें साल से 1,15,000 रुपए ज्यादा, और 22वें साल में आपके पास होंगे 12,10,000 रुपए। दोस्तों आई होप आप इस बात को समझ ही चुके होंगे कि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा समय देंगे ये आपकी वेल्थ को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों रूल नंबर 2 है डोंट ब्रेक इट। दोस्तों कंपाउंडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हमने पहले वाले रूल में देखा था कि मोहित ने कैसे 12% के ईयरली रिटर्न्स और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 22 साल के बाद 12,10,000 रुपए कमा लिए। अब जरा मान लीजिए कि मोहित ने 5 साल में ही अपने पैसों को निकाल लिया होता जो थे 76,234 रुपए, तो उसके पैसों का कंपाउंड होना यहीं पर रुक गया होता और ये कभी भी 12 लाख तक पहुंच ही नहीं पाता। और ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वह लंबे समय तक पेशेंस ही नहीं रख पाते हैं और कुछ ही सालों में पैनिक होकर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका मेन रीजन होता है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो मैक्सिमम लोग घबराकर अपने पैसों को बाहर निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग वहीं पर रुक जाती है। पर दोस्तों इतिहास गवाह है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, लॉन्ग टर्म में वे हमेशा ही ऊपर जाती है। इसीलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लंबे समय तक पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों रूल नंबर 3 है स्टार्ट SIP इन इंडेक्स फंड्स। दोस्तों कंपाउंडिंग के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब ये सवाल मन में आता है कि हम कहाँ ही अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ हमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिले। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक। बस शर्त ये है कि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट उठाने के लिए आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा पर ईयर 20% से 50% तक भी ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए अपना टाइम और एफर्ट देना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और वो भी बिना ज्यादा एफर्ट्स किए, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप इंडेक्स फंड में अपनी SIP शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में पर ईयर एवरेज 14 से 15% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर आपने आज से 20 साल पहले 5,000 रुपए पर मंथ की SIP शुरू करी होती जहां आपको पर ईयर 15% का रिटर्न मिलता, तो इन 20 सालों में 12 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपकी अर्निंग होती 64 लाख रुपए, यानी कि आज आपके पास टोटल 76 लाख रुपए होते। और साथ ही इसका बोनस पॉइंट ये है कि इंडेक्स फंड में आप 500 रुपए से पर मंथ SIP शुरू कर सकते हैं। और SIP की सबसे खास बात ये है कि इससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली सेव भी होता जाता है और इन्वेस्ट भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जिस दिन आपको आपकी सैलरी मिलती है उसी के अगले दिन आप अपनी SIP की डेट सेट कर लीजिए, क्योंकि महीने के एंड तक ज्यादातर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बच ही नहीं पाता है, जिससे कि वे लोग बहाना बनाने लगते हैं कि मेरे पास तो इन्वेस्टिंग के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% आप अपनी SIP के लिए जरूर सेट करें। जैसे कि अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं तो SIP में 2,000 रुपए सेट करें। अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो SIP में 5,000 रुपए सेट करें। और दोस्तों रूल नंबर 4 है इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू योर इनकम। तो अगर आप अपनी बढ़ती इनकम के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को भी बढ़ाते रहेंगे तो ये आपके नेटवर्थ और आपके बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों इस चीज को हम अच्छे से समझने के लिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो कि हमने रूल नंबर 3 में समझा था कि अगर हम 5,000 रुपए महीने की SIP 20 सालों तक के लिए करते हैं तो आपके पास 76 लाख रुपए होंगे। पर क्या आपको ये बात पता है कि आप अपने SIP में सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाकर 6,000 रुपए कर देते हैं तो 20 साल में आपके पास 97 लाख रुपए होंगे। और अगर आप अपनी SIP 10,000 रुपए कर देते हैं तो 20 साल के बाद आपके पास 1.5 करोड़ रुपए होंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप अपने इनकम के साथ साथ अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।